मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन ने जो है कल से डेली जो है 9 बजे सीईटी की क्लासेस शुरू की है और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धियां। ठीक है, 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और अगर कल वाली क्लास आपने नहीं देखी तो वो जरूर देखें। सभ्यता और जो पुरातात्विक स्थल है उनकी एकदम देखो, क्वेश्चन तो सिर्फ जरिया है, एकदम अच्छे तरीके से अपन डिटेल से जो है पूरा का पूरा जो है जानेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आज आपका वो है, एकदम सीटी बेस्ड क्वेश्चन बनाए गए हैं। महाराणा कुंभा की उपलब्धि उपाधियों और उनके अर्थ के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, महाराणा कुंभा जो उनकी उपाधियां हैं उनके जो है क्या अर्थ हैं उसके समय में जो सुमेलित नहीं है वो पूछा है। अगर आप कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं कि कौन सा सही होगा। सबसे पहले उनकी एक जो आपकी उपाधि थी अभिनव भट्टाचार्य, ये इनके संगीत प्रेमी होने के कारण थी, बिल्कुल सही बात है। फिर आपकी हाल गुरु, हाल गुरु जो आपकी उपाधि थी वो पहाड़ी किलों का स्वामी होने के कारण थी, बिल्कुल सही है। चाप गुरु, चाप गुरु जो है धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण इनको चाप गुरु भी कहा जाता था। लेकिन दान गुरु जो है आपका दार्शनिक ज्ञान का धनी होने के कारण नहीं कहा जाता था, दानवीर होने के कारण कहा जाता था। ठीक है, अब आपको एक चीज और यहां से क्लियर करनी है, वो ये कि जो महाराणा कुंभा इनकी उपाधियों में अभिनव भट्टाचार्य है, चाप गुरु है, हाल गुरु है और एक सबसे जो इंपॉर्टेंट है वह आपकी हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान की जो उपाधि है वो इसलिए मिली थी क्योंकि जो है कोई भी मुस्लिम शासक इनको हरा नहीं पाया था। ठीक है, इसके अलावा जो है आपकी वो है एक राजगुरु। कौन सी? राजगुरु उपाधि भी इन्हीं की है। ठीक है, एक देखो हिंदू सुल्तान तो आपकी किसकी है? राणा कुंभा की है। एक आपकी हिंदू पत है, क्या है? हिंदू पत। और हिंदू पत जो आपकी उपाधि है यह है महाराणा सांगा की। किसकी? महाराणा सांगा की। तो दोनों चीजें अलग है। हिंदू पत जो आपकी उपाधि वो महाराणा सांगा की है और हिंदू सुल्तान जो आपकी वो है महाराणा कुंभा की। ठीक है, दूसरी बात राणा कुंभा के बारे में आपको बता दूं कि राणा कुंभा जो है इन्होंने मेवाड़ में सर्वाधिक, मेवाड़ में 32 किलो या दुर्गों का निर्माण कराया था। 32 किलो का निर्माण जो सर्वाधिक है। कितने किलो का? 32 किलो का निर्माण करवाया था। तो ये भी आपको एक थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। दूसरी बात इनके बारे में ध्यान में है ही कि विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, आपकी 10+2 सीटी में जो है ना वो इतने जो है हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो पिछला पेपर भी देख सकते हो। तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ठीक है, और विजय स्तंभ जो है वो सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में करवाया। किसके? सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में। तो यहां पर जो है एक चीज ध्यान में रखनी है कि हिंदू सुल्तान जो है राणा कुंभा की उपाधि थी और हिंदू पत जो है वो किसकी थी? महाराणा सांगा की। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि किस युद्ध के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार किया और वहां के शासक हमीर देव चौहान की हार हुई? सबसे पहले तो कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर जो आक्रमण किया था उस समय शासक कौन था? तो हमीर देव चौहान था। ठीक है, युद्ध बताना आपको। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो है कब आक्रमण किया, तो ये आक्रमण हुआ था आपका 1301 में। ठीक है, 1301 में ये आक्रमण हुआ था और ये इसको कहते हैं बनास का युद्ध। क्या कहते हैं? बनास का युद्ध। बनास नदी के किनारे लड़ा गया था और शासक कौन था? हमीर देव। और इसी समय राजस्थान का प्रथम साका हुआ था। राजस्थान का प्रथम साका, राजस्थान का प्रथम साका भी क्या कब हुआ था आपका? अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंभौर पर आक्रमण किया था उस समय। इसमें आपके हमीरदेव चौहान जो है इन्होंने क्या किया था? केसरिया किया था। इन्होंने केसरिया किया था। ठीक है, और जो है जौहर किसने किया? तो जौहर किया आपका इनकी रानी जिनका नाम है आपका रंग देवी। कौन है? रंग देवी। और ये जो है राजस्थान का प्रथम साका था। और इसके अलावा ध्यान में रखना है कि ये राजस्थान का एकमात्र जो है जल जौहर भी था। मतलब अग्नि की जगह जल में जो है ये जौहर किया गया था। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया था। तो इसमें जो अलाउद्दीन खिलजी है इसका सेनापति कौन थे? इसके सेनापति 2 सेनापति थे इसके। एक था उलुग खां और एक था आपका नुसरत खां। नुसरत खां, ये 2 क्या थे? इसके सेनापति थे। ठीक है, और इनमें से जो आपका नुसरत खां है ये मारा गया। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान में उसका कौन सा सेनापति मारा गया? तो ध्यान में रख लेना, नुसरत खां मारा गया। उल्लू खां और नुसरत खां दोनों ही क्या थे इस समय? दोनों के दोनों ही जो है सेनापति थे, लेकिन नुसरत खां मारा गया।
ठीक है। राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ, जलजोहर भी प्रथम और एकमात्र जो है जिसके जो है अपन तथ्य मिलते हैं। इसके अलावा ध्यान में रख लेना कि हार का कारण क्या था। हार का कारण था कि हमीर देव के दो जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं मंत्री रणमल और रतिपाल, रणमल और रतिपाल का विश्वासघात, विश्वासघात। रणमल और रतिपाल दो मंत्री थे आपके, किसके, हमीर देव चौहान के। उनके विश्वासघात के कारण जो है अलाउद्दीन खिलजी इसमें सफलता प्राप्त कर पाया और जो है हमीर देव चौहान को जो है मारकर जो है रणथंभौर पर अधिकार कर लिया था। तो विश्वासघात किसका था, रणमल और रतिपाल का। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, मारवाड़ के राव मालदेव के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि राव मालदेव जो है आपके, इन्होंने खानवा के युद्ध में जो है भाग लिया था। एक तो खानवा के युद्ध में मारवाड़ की तरफ से भाग लिया था इन्होंने, मारवाड़ की तरफ से या ओर से, मारवाड़ की ओर से खानवा के युद्ध में भाग लिया। तब ये राजा नहीं थे, क्या थे, युवराज थे। ठीक है, तो ये क्या थे, युवराज थे इस समय जब ये जो है मतलब खानवा के युद्ध में गए थे मारवाड़ की तरफ। जो है ये क्या थे, जो है सिर्फ युवराज थे, राजा नहीं थे। इन्हें हसमत वाला राजा कहा गया है, बिल्कुल इनको हसमत वाला राजा कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है ये तो। ठीक है, फिर अपने को असत्य बताना है। फिर है इन्होंने 1541 में पाहेबा का युद्ध राव जेतसी को हराया। पाहेबा का युद्ध को दूसरा साहेबा का युद्ध भी कहते हैं। किसका, साहेबा का युद्ध भी कहते हैं। तो पाहेबा या साहेबा का युद्ध जो है इसमें इन्होंने किसको, राव जेतसी को हराया था। और राव जेतसी कहां का शासक था, तो बीकानेर का शासक। कहां का था, बीकानेर का शासक था। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, किसके बारे में, साहेबा या पाहेबा का युद्ध। तो साहेबा या पाहेबा का युद्ध जो है मालदेव वर्सेस राव जेतसी जो बीकानेर के थे उनके बीच में हुआ था 1541 में। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर गिरी सुमेल युद्ध में उनके सेनापति जेता व कुंपा थे। बिल्कुल, गिरी सुमेल का युद्ध आपका 1544 में हुआ। ठीक है, किसके बीच में, मालदेव की सेना, मालदेव खुद नहीं थे इसमें क्योंकि खुद चले गए थे, सेना वर्सेस कौन था आपका, शेरशाह सूरी। कौन है, शेरशाह सूरी। ठीक है, यहां जो है जेता कुंपा जो है उन्होंने युद्ध लड़ा और लगभग जो है शेरशाह सूरी जो है हारते हारते बचा था। और उसके बाद में इसने इसी युद्ध के दौरान कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये बात कही थी किसने, शेरशाह सूरी ने। किसके बाद में, गिरी सुमेल के युद्ध के बाद में। फिर उन्होंने अपने पिता राव जो है गांगा की हत्या नहीं की थी। तो ये आपका गलत है। इन्होंने अपने पिता जो है जो राव गांगा या गंगा भी कहते हैं कई जगह, इनकी हत्या की थी। और इसी कारण जो है इनको मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहते हैं। मारवाड़ का पितृहंता कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, मारवाड़ का पितृहंता। इन्होंने जो है मेहरानगढ़ दुर्ग के जो है ऊपर से जाली झरोकों से राव गांगा जो इनके जो मतलब पिता थे उनको धक्का दे दिया था। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन आपका कि मानसिंह प्रथम यानी कि जो मिर्जा राजा मानसिंह है उनके जो सैन्य अभियान है उनका सही कालक्रम बताओ। ठीक है, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, कई बार आ जाता है सूबेदारी का भी यही है, सूबेदारी का क्रम और हम कह सकते हैं सैन्य अभियानों का क्रम एक ही है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके कौन था, जो मिर्जा राजा मानसिंह या मानसिंह प्रथम था, उन्होंने काबुल जीता, फिर बिहार, फिर उड़ीसा और फिर बंगाल। तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले काबुल जीता। ठीक है, और काबुल में किसको हराया, तो मिर्जा हकीम को हराया। ठीक है, फिर आपकी बारी आई बिहार की। किसकी बारी आई, बिहार की। बिहार में ये जो है राजा पूर्णमल को हराया और यहां पर रोहतासगढ़ के महलों का निर्माण करवाया। किसके, रोहतासगढ़ के महलों का निर्माण करवाया। निर्माण किसने, मानसिंह ने, मिर्जा राजा मानसिंह ने। इसके बाद में बारी आई उड़ीसा की। तीसरे नंबर पर कौन जीता, उड़ीसा को जीता और यहां नासिर खां को हराया। किसको, नासिर खान को। ठीक है, फिर आई लास्ट में बारी, वो आई बंगाल की। सबसे लास्ट में जो है केदार राय को हराकर बंगाल को जो है
पहली बार ऐसा हुआ था कि बंगाल जो है मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना था मिर्जा राजा मान सिंह के कारण। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए कितने शिष्टमंडल भेजे थे? देखो अपना उद्देश्य जो है सिर्फ क्वेश्चन करना नहीं है, एकदम डिटेल से जानना है। दूसरी बात मैं बता दूं कि ये पीडीएफ जैसी ही आपकी क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद में जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैं वहां पर डाल दी जाएगी। तो 4 शिष्टमंडल भेजे थे। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, नंबर 1 पर है जलाल खां को भेजा था। सबसे पहले देखो क्रम याद रख लेना, जलाल खां को 1572 में भेजा था, ठीक है। 2 नंबर पर किसको भेजा, मिर्जा राजा मान सिंह को, या हम कह सकते हैं मान सिंह या मान सिंह प्रथम, जो भी नाम लो आप, मिर्जा राजा मान सिंह भी कह सकते हो। इनको 1573 में भेजा। 3 नंबर पर मान सिंह के पिताजी भगवंत दास भी कह सकते हो, भगवान दास भी नाम मिलता है इनका, इनको भेजा 1573 में। और फिर चौथे नंबर पर आया टोडरमल। कौन आया, टोडरमल, ठीक है। और टोडरमल को भी 1573 में भेजा। तो ये क्रम याद होना चाहिए आपको, जलाल खां, मान सिंह, ठीक है, भगवंत दास और टोडरमल। एक बार लाइक जरूर कर दें, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं लाइक जरूर कर दें। एकदम डिटेल से सब करवाऊंगा मैं आपको, इंग्लिश से लेकर जो आपके जितने भी सिलेबस में जो भी है, मैथ भी हो चाहे कंप्यूटर भी हो, जो भी हो सारा करवाया जाएगा, क्योंकि इस बार सीईटी आसान नहीं होने वाली है, ठीक है। तो जल्दी से आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब अगला जो क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शासक रण रसिक, जिसको युद्ध प्रेमी कहते हैं, और कला मर्मज्ञ दोनों था? मतलब रण रसिक यानी कि युद्ध में भी कुशल था और कला मर्मज्ञ भी था। कौन सा था? तो उत्तर हो जाएगा महाराणा राज सिंह। इन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया, एक तो यह याद रखना अपने को, राजसमंद झील का निर्माण करवाया एक तो इन्होंने, ठीक है। और इसी झील के किनारे 9 चौकी पाल है, 9 चौकी पाल किस झील के किनारे, राजसमंद झील के किनारे। और यहां पर जो है आपकी राज प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई इन्होंने। राज प्रशस्ति कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। लेखक कौन था इसका? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। लेखक का नाम था आपका रणछोड़ दास या रणछोड़ भट्ट तेलंग, ठीक है। और ये राज प्रशस्ति है, इसमें 25 शिलालेख हैं। कितने? 25 शिलालेख। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक राज सिंह के बारे में जो ध्यान रखना है कि इनको विजय काट केतु की उपाधि जो है प्राप्त थी, की उपाधि। ये एक चीज अच्छी याद रखनी है आपको, ठीक है। तो राज सिंह के बारे में क्या ध्यान रखना है? राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। 9 चौकी पाल जो राजसमंद झील के किनारे है, वहां राज प्रशस्ति जो है संस्कृत भाषा में, और लेखक रणछोड़ भट्ट तेलंग, और 25 शिलालेख है इस प्रशस्ति में। और एक विजय काट केतु जो है, इसकी उपाधि भी किसको थी? राज सिंह को। इसके अलावा राज सिंह के बारे में ध्यान रखना है कि जो आपका नाथ द्वारा का श्रीनाथ जी का मंदिर है, नाथ द्वारा श्रीनाथ जी मंदिर, उसका जो है निर्माण इन्हीं के काल में हुआ था, ठीक है। निर्माण इन्हीं के काल में हुआ था, इन्होंने ही जो है मूर्तियों की रक्षा की थी। तो ये सारी चीजें आपको राज सिंह के बारे में ध्यान रखना है। दूसरा जो है औरंगजेब से संघर्ष किया था, औरंगजेब से संघर्ष। और औरंगजेब से संघर्ष जो है चारुमती विवाह विवाद के कारण हुआ था इनका, चारुमती विवाह विवाद। तो ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि चारुमती और जो औरंगजेब विवाह विवाद है राज सिंह के काल में हुआ था, तो महाराणा राज सिंह आपको ध्यान में रखनी है। एक बार लाइक जरूर कर दें आप जितने भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे अपन जो अच्छा कर लेंगे, क्योंकि अभी जो है अपने पास रीड वाले स्टूडेंट ज्यादा है, लेकिन अपन अच्छा करेंगे। रीड वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रीड वालों के काम का नहीं है, ये बिल्कुल है। महाराणा राज सिंह के बारे में ये सारी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये क्वेश्चन भी एकदम अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अब जो क्वेश्चन आपका हुआ है कि मुंशी देवी प्रसाद ने किस शासक को राजपुताने का करण कहा है? सबसे पहले ध्यान में रखना है कि क्या राजपुताने का करण किसने? मुंशी देवी प्रसाद ने। और किसको कहा है? तो ये आपका जो उत्तर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा है राय सिंह बीकानेर को। किसको? महाराणा राय सिंह बीकानेर को। किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने। किसको? राय सिंह बीकानेर को, महाराजा राय सिंह को। क्या कहा है? राजपुताने का करण। एक है कलयुग का करण। कौन सा? कलयुग का करण किसको कहा है? कलयुग का करण। कलयुग का करण कहा गया है राव लूणकरण को। ये भी बीकानेर के ही थे, राव लूणकरण को, ठीक है। किसको कहा गया है? राव लूणकरण को। किसने कहा? बिट्टू सूजा ने। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, किसने कहा वाला। और किस में कहा बिट्टू सूजा ने? तो ये राव जेतसिंह जो है छंद, राव
जेत सिरो छंद, जेत सी भी कहां के थे, अभी ऊपर बात करके आए पाएबा के युद्ध वाले। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्या रखनी है कि मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण महाराजा राय सिंह को कहा। 3 क्वेश्चन होते हैं। राजपुताने का कर्ण राय सिंह किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। ठीक है। कलयुग का कर्ण, कलयुग का कर्ण राव लूणकरण को कहा जाता है। किसने कहा? बिट्टू सुजा ने। किसने कहा? बिट्टू सुजा ने। किसमें कहा? राव जेत सिरो छंद, जो उनकी रचना थी उसमें। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8वां क्वेश्चन देखो आपका। 8वां क्वेश्चन है, सांबर के चौहान वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ठीक है, सांबर के चौहान वंश है उनका जो आपका संस्थापक है, कौन? संस्थापक, संस्थापक कौन था इनका? तो संस्थापक तो आपका वासुदेव चौहान था। कौन था? वासुदेव चौहान। लेकिन हर एक वंश का वास्तविक संस्थापक होता है। वास्तविक संस्थापक कौन होता है? जो उस वंश को एकदम चरम पर ले जाता है। ठीक है, उस वंश को जो एकदम चरम पर ले जाता है। और यह काम किया आपका अजय राज ने। किसने किया? अजय राज ने किया। और अजय राज ने जो है आपका जो सांबर के चौहान है वासुदेव है उन्हीं का वंशज थे ये। और फिर जो है अजय मेरू नगर बसाया। कौन सा? अजय मेरू, जो वर्तमान में आपका अजमेर है। वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जो, एक मिनट, वर्तमान में जो है अजमेर है। ठीक है, और इसी को जो है इन्होंने क्या बनाया? राजधानी बनाया सांबर के चौहानों की। ठीक है, सांबर के चौहानों की राजधानी बहुत रह चुकी पहले, शाकंभरी वगैरह। लेकिन जो आपके अजय राज थे उन्होंने क्या करवा, इनका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। संस्थापक तो वासुदेव चौहान है, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है? आपके अजय राज। ये एक अलग चीज है। अजय राज वास्तविक संस्थापक की बात हो रही है। सिर्फ संस्थापक की बात होती तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अचंभित कर सकता है। कैसे कर सकता है वो मैं आपको बता दूं कि जालोर के कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। अब इसको अपन सब जो फिरोजा और जो आपके विरम देव है उनके प्रेम प्रसंग से जोड़ते हैं ना, कि जालोर जो है उसके कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के संघर्ष का मुख्य कारण क्या करते हैं अपन, कि फिरोजा और विरम देव का प्रेम प्रसंग था। तो ये तो एक सेकेंडरी बात थी। मेन क्या था इसमें? तो मेन था दिल्ली गुजरात मार्ग का नियंत्रण। यानी कि जब अलाउद्दीन की सेना गुजरात जाती थी, सोमनाथ मंदिर को भी तोड़ा था इन्होंने कई बार, तब जो है इनका रास्ता जालोर से होकर जाता था। और जालोर से जाते टाइम जो है कानड़ देव ने इनके साथ छेड़छाड़ कर ली थी, जिसके कारण जो है मेन कारण यही था कि जालोर दिल्ली का जो मार्ग है, सॉरी जो दिल्ली गुजरात का मार्ग है, गुजरात बहुत अहम हुआ करता था उस समय, उस पर नियंत्रण करना था, क्योंकि जालोर जो है दिल्ली और गुजरात के रास्ते के बीच में था। ठीक है, अब जो है इन्होंने आक्रमण किया था। देखो सबसे पहले 1308 में किया सिवाना पर आक्रमण। कहां पर किया? सिवाना पर आक्रमण। सिवाना पर आक्रमण किया। और फिर जो है 11 में जालोर पर आक्रमण। जालोर पर आक्रमण। और यहां पर जो है जालोर पर आक्रमण करने के बाद में जो है जालोर का जो आपका सोनगरा, जो कानड़ देव के बाद में जो विरम देव, सब मारे गए थे इसमें। दूसरी बात ध्यान में रखिए, इन दोनों युद्धों में जो सेनापति था अलाउद्दीन का, सेनापति कौन था अलाउद्दीन का? तो इन दोनों युद्धों में अलाउद्दीन का जो सेनापति था आपका, वो कमालुद्दीन गुर्ग था। कौन था? कमालुद्दीन गुर्ग। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कौन था सेनापति? कमालुद्दीन गुर्ग। ठीक है, अब यहां पर भी विश्वास, देखो जैसे रणथंभौर में विश्वासघात किया था, किसने किया था विश्वासघात? रतिपाल और रणमल ने। वहीं जो है जालोर में जो है कानड़ देव के साथ विश्वासघात करने वाला कौन था? विश्वासघात किया गया, किसके द्वारा किया गया विश्वासघात? बिक्का दहिया द्वारा। कौन इनका मंत्री था जिसका नाम था बिक्का दहिया? और बिक्का दहिया के विश्वासघात के कारण कमालुद्दीन गुर्ग सेनापति था। और 1311 में जालोर पर जो है किसका हो जाता है? अलाउद्दीन खिलजी का क्या हो जाता है? पूरा कब्जा हो जाता है। और फिर जो है अलाउद्दीन खिलजी जालोर का नाम क्या कर देता है? जलालाबाद। क्या कर देता है? जलालाबाद। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नाम क्या कर देता है? जलालाबाद। एक बार लाइक जरूर कर दें सभी, एक बार जल्दी से लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सवाई जय सिंह। कौन? सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित खगोल वेधशालाओं, जिनको अपन जंतर मंत्र कहते हैं, वर्तमान में चर्चा में भी है। दिल्ली में जंतर मंत्र पर जो आपका कोकरोच जनता पार्टी का क्या चल रहा है, जो है प्रदर्शन चल रहा है। तो लाइक कर दें एक बार। उनका सही भौगोलिक क्रम लिखिए, मतलब जो है आपका कौन कौन सी जगह पर जो है आपकी ये बनाई गई है। ठीक है, और भौगोलिक क्रम के साथ इनका जो है अपन कह सकते हैं काल क्रम है। काल क्रम मतलब सबसे पहले कौन सी थी और सबसे नवीनतम कौन सी है। तो सबसे पुरानी यहां पर दिल्ली वाली है, सबसे पुरानी।
कौन सी है? सबसे पुरानी दिल्ली वाली। ठीक है, ये कालक्रम है, घटते टाइप में हम कह सकते हैं, या बढ़ता घटता कालक्रम सबसे पुरानी है, और नवीनतम है आपकी जयपुर। ठीक है, तो यहां पर उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिल्ली, बनारस, उज्जैन, मथुरा और जयपुर। ठीक है, ये इनका क्या है? भौगोलिक क्रम है, या हम कह सकते हैं कालक्रम है। क्वेश्चन नंबर 11। देखो आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं एक चीज, जो है सवाई जय सिंह अलग थे, कि मिर्जा राजा जय सिंह थे अपने, मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में मैं थोड़ा बहुत क्लियर कर दूं आपको। मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी थे एक, जिनका नाम था, दरबारी कवि थे जिनका नाम था बिहारी, कवि बिहारी कह सकते हैं, या बिहारी। इन्होंने बिहार जो है बिहारी सतसई लिखी। तो बिहारी सतसई लिखने वाले कवि बिहारी मिर्जा राजा जय सिंह के काल में थे, ना कि सवाई जय सिंह के काल में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11वां क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान चक्रपाणी मिश्र। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि चक्रपाणी जो मिश्र आपके, वो किसके दरबारी थे? तो वो महाराणा प्रताप के दरबारी थे। तो ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो इनके कई ग्रंथ थे, जिसमें विश्व वल्लभ भी था, मुहूर्तमाला भी था, और राज्याभिषेक पद्धति भी था। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका आपका, लेकिन अमरसार नहीं था आपका। अमरसार जो है आपका पंडित जीवधर का था। किसका? पंडित जीवधर का। तो इसमें इतना ही आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक अभी एक क्वेश्चन आया था, वो मैं बता दूं, सेकंड ग्रेड में आया था, कि जो आपका हल्दी घाटी का युद्ध था, हल्दी घाटी का युद्ध, इसमें जो महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप की सेना में ये क्वेश्चन अभी आया, इसलिए मैं बता देता हूं। हरावल में कौन था? हरावल मतलब सबसे आगे के भाग में हकीम खां सूरी थे। कौन थे? हकीम खां सूरी या हकीम खां सूरी। ये क्वेश्चन अभी आया, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। ठीक है, लाइक कर दें एक बार जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12, मारवाड़ का दार्शनिक किसे कहा जाता है? मारवाड़ का दार्शनिक किसको कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो मारवाड़ का दार्शनिक, मारवाड़ के महाराजा, जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम को कहते हैं। किस? जसवंत सिंह प्रथम को। अब यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं, अपना काम सिर्फ क्वेश्चन करना नहीं है, जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी देखना है। तो महाराजा जसवंत सिंह ने एक भाषा भूषण नामक ग्रंथ लिखा था। क्या लिखा था? भाषा भूषण रचना। ये किसकी है? जो है जसवंत सिंह प्रथम की। अब जो है थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं कि जसवंत सिंह प्रथम, इनके मंत्री थे आस्करण। कौन थे? आस्करण। और आस्करण के पुत्र कौन थे? दुर्गादास राठौड़, वीर दुर्गादास राठौड़। सबसे ज्यादा नाम सुना होगा। यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि जसवंत सिंह का नाम आया तो इनको मैं क्लियर कर दूं आपको। तो यहां जो इन्होंने 30 वर्ष संघर्ष किया था, 30 वर्ष संघर्ष किया था। जो आपके महाराजा जसवंत सिंह है, उनकी मृत्यु हो गई थी, जो है बहुत, जब इनके पुत्र अजीत सिंह बहुत छोटे थे। तो 30 वर्ष संघर्ष करके जो अजीत सिंह को गद्दी पर बैठाया था वीर दुर्गादास राठौड़ ने। लास्ट में इनको देश निकाला दे दिया था अजीत सिंह ने। और देश निकाला देने के बाद एक यहां से क्वेश्चन बनता है, महाराणा राज सिंह जो आपके मेवाड़ महाराणा थे, ने दुर्गादास राठौड़ को केलवा की जागीर प्रदान की। केलवा की जागीर प्रदान की। किसको की केलवा की जागीर? दुर्गादास राठौड़ को। किसने? महाराणा राज सिंह ने। अब जो दुर्गादास राठौड़ है, इनके उपनाम मैं आपको बता देता हूं, यहां से भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इनको क्या कहा जाता है? मारवाड़ का उदारक, क्योंकि इन्होंने संघर्ष करके जो है औरंगजेब से छीना था मारवाड़ को। मारवाड़ का उदारक, कारण कि जो है जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में जो अजीत सिंह है वो बहुत छोटे थे। इसके अलावा इनको कहते हैं राठौड़ों का यूलिसेस, राठौड़ों का यूलिसिस। ठीक है, एक इनका नाम है राजपुतान्या का गेरीबाल्टी। ये भी वीर दुर्गादास राठौड़ के नाम है। एक उपनाम और ध्यान में रखना है, वो कि मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। ये सारे उपनाम किसके हैं? ये सारे उपनाम आपके वीर दुर्गादास राठौड़ के हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन है कि छत्रपति शिवाजी की तर्ज पर राजस्थान में छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग करने वाला प्रथम शासक। इसको दूसरा नाम अपन कहते हैं गुरिल्ला युद्ध पद्धति। कौन सी? गुरिल्ला युद्ध पद्धति। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है छापामार युद्ध पद्धति। और ये छत्रपति शिवाजी जो है आपके मराठा थे, उनकी जो है पहले हम जो है इन्होंने प्रयोग किया था। और इन्हीं की तर्ज पर जो है किसने किया था? तो इन्हीं की तर्ज पर
राव चंद्रसेन ने। ठीक है, राव चंद्रसेन के बारे में बता दूं, इनको जो है भुला बिसरा राजा भी कहा जाता है, भुला बिसरा राजा। ठीक है, इसके अलावा क्या कहा जाता है, मारवाड़ का विस्मृत नायक, जिनको भूल जाए वो होता है विस्मृत नायक। ये क्वेश्चन आए बहुत बार आरएसएस भी एग्जाम में। ठीक है, एक इसको कहते थे कि क्या कहते थे, महाराणा प्रताप का अग्रगामी, मतलब महाराणा प्रताप के जैसे ही मुगल जो अकबर है, ठीक है, उनसे इन्होंने लोहा लिया था, अग्रगामी। ठीक है, दूसरी बात, इनका एक जो कर्म देख लेना, सबसे पहले ये भादराजून गए थे। कहां गए थे, भादराजून, मारवाड़ को छोड़ के। फिर ये सिवाना, और सिवाना के बाद में सोजत। ये कर्म याद रख लेना एक तो आप, कौन सा कर्म है ये कर्म आप अच्छे से याद रख लेना, भादराजून, फिर सिवाना, फिर सोजत गए थे ये। एक बार लाइक कर दें आप सभी। ठीक है, और इनको जो है राव चंद्रसेन ने जो है 1570 का जो आपका नागौर दरबार था अकबर का, नागौर दरबार जो है उसका क्या किया था, बहिष्कार किया था। नागौर दरबार का बहिष्कार किया था 1570 में। अकबर ने नागौर दरबार लगाया था, वहां ये पहुंचे थे, लेकिन बहिष्कार करके बीच में ही चले गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14वां जो क्वेश्चन आपका वो है, किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से करने के बाद भी स्वयं को अकबर का मित्र नहीं माना, अकबर का मित्र नहीं माना, लेकिन अपनी पुत्री का विवाह अकबर से कर दिया था? वो थे मोटा राजा उदय सिंह, मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह थे। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इनकी पुत्री थी जगत गोसाई। कौन थी, जगत गोसाई। और जगत गोसाई का विवाह जगत गोसाई का विवाह किससे किया था, अकबर से किया था। किससे किया था, अकबर से। ठीक है, फिर आपको ध्यान में रखना है, अकबर से किया जहांगीर से। एक मिनट, ये क्लियर करके मैं आपको बताऊंगा कि अकबर से किया था या जहांगीर से। मेरे हिसाब से जो है जहांगीर से किया था। ठीक है, किससे किया था, जहांगीर से किया था। ठीक है, फिर राव कल्याण मल्ल, इनके बारे में बता दूं कि ये आपके बीकानेर के थे। कहां के थे, बीकानेर के। ठीक है, ये नागौर दरबार में पेश हुए थे, नागौर दरबार में पेश हुए थे, नागौर दरबार में। नागौर दरबार 1570 में लगा था। ठीक है, और यहां ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाते हैं कि इनके कल्याणमल के दो पुत्र थे। एक तो आपके राय सिंह जो बाद में बीकानेर के शासक बने थे, और एक थे आपके पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़, ये दो पुत्र थे। किसके पुत्र थे, ये कल्याणमल के पुत्र थे। ठीक है, और ये तो आपके बीकानेर के शासक बने, और पृथ्वीराज राठौड़ है ये आपके कवि थे, लेखक कवि मान सकते हो। और जो पित्थल और पाथल में जो आपके पाथल होते हैं, या सॉरी पित्थल होते हैं, पित्थल जो इन्हीं को कहा गया है, पाथल तो जो आपके महाराणा प्रताप को कहा गया है, और पित्थल जो है आपके पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया है। एक बात और, अकबर ने, ये क्वेश्चन भी आया, अकबर जो है, अकबर ने इनको गागरोन दुर्ग दिया था, झालावाड़ वाला गागरोन दुर्ग दिया था। किसको दिया था, पृथ्वीराज राठौड़ को दिया था। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य हुए युद्धों का सही कालक्रम। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी बन गया। ठीक है, इसके बारे में मैं डायरेक्ट ही बता देता हूं आपको। पृथ्वीराज जो आपके तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में पहला हुआ 1191 में हुआ तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ इनके बीच में। ठीक है, और तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी, जीत हुई थी। लेकिन गलती क्या हुई थी कि इन्होंने जो है मोहम्मद गौरी को जिंदा छोड़ दिया था। फिर 1192 में, एक साल बाद में, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध, और तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है यही जो है गलती क्या है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, और पृथ्वीराज की हार हुई। क्या हुई, पृथ्वीराज की हार हुई। और उसके बाद में पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया, और लास्ट में जो है इनकी आंखें फोड़ ली गई ऐसे। और अपन एक कहानी भी सुनते हैं जिसमें चंद्र बरदाई ने इनकी जो है वो शब्द भेदी बाण वाली, जिसमें मोहम्मद गौरी को इन्होंने मार दिया था। पृथ्वीराज तृतीय के बारे में और बताऊं मैं आपको, इन्होंने भंडानकों का दमन किया था, भंडानकों का दमन। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने नागार्जुन के विद्रोह का भी दमन किया था। नागार्जुन के विद्रोह का दमन किया था। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 क्वेश्चन है, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अपना उद्देश्य सिर्फ क्वेश्चन करना नहीं है, वापस मैं बता दूं, डिटेल जानना है। ठीक है, क्वेश्चन तो बस एक जरिया है। मेवाड़ का उद्धारक किसको कहा जाता है, तो मेवाड़ का उद्धारक अमीर सिसोदिया को कहा जाता है। अब देखो क्या बात है, पूरी बात मैं बता दूं कि मेवाड़ में था गुहिल वंश। कौन था, गुहिल वंश।
ठीक है। घुइल वंश जो था आपका, इसमें एक राजा हुआ था जिनका नाम था आपका रण सिंह। ये एक इंपॉर्टेंट बनता है। रण सिंह के काल में, रण सिंह के काल में दो शाखाओं में बंट गया, ये दो शाखाओं में बंट गया, शाखाओं में। ठीक है, दो शाखाओं में एक थी आपकी रावल शाखा। कौन थी? रावल शाखा। रावल शाखा जो थे, इसमें रावल शाखा के थे जो आपके क्षेम सिंह थे। कौन थे? क्षेम सिंह, जो लगातार घुइल वंश से संबंधित थे और चित्तौड़ में जो है राज करते थे। दूसरी जो शाखा थी वो राणा शाखा थी, राणा शाखा। और इस राणा शाखा के पहले थे वो थे राहाप। और ये जो राहाप जो आपके राजा थे राणा शाखा के, ये चले गए कहां पर? सिसोदा गांव। मेवाड़ का ही एक सिसोदा गांव था। कौन सा गांव? सिसोदा गांव, वहां चले गई है। अब बात क्या आपको ध्यान में रखनी है कि जो ये आपके सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि रण जो है किसके काल में जो है घुइल वंश दो शाखाओं में बंटा? तो रण सिंह के काल में। एक तो रावल शाखा थी जिसके प्रथम क्षेम सिंह हुए, एक राणा शाखा जो राहाप जो है इसके प्रमुख थे, और ये सिसोदा गांव जाकर बस गए। फिर जो आपका कब 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने जो रावल रतन सिंह को जो मतलब रावल रतन सिंह को मार दिया था ना, फिर क्या हुआ? मेवाड़ सुन्ना हो गया। रावल रतन सिंह मारे गए, मेवाड़ सुना हो गया, मतलब रावल शाखा खत्म हो गई है। रावल शाखा के अंतिम शासक थे ये, रावल शाखा के अंतिम शासक के अंतिम शासक, मतलब रतन सिंह जो पद्मिनी जो आपने कहानी सुनी है, वो रतन सिंह जो है रावल शाखा के अंतिम शासक थे, उनको मार दिया। मारने के बाद में जो आपके रण सिंह के काल में जो राहाप सिसोदा गांव गए थे, उन्हीं का वंशज अमीर सिसोदिया, वो आकर चित्तौड़ का उद्धार करता है, दोबारा वंश की स्थापना करता है। था ये घुइल वंशी, लेकिन ये अलग होके आया हुआ था, इसलिए इसने लास्ट में फिर घुइल की जगह सिसोदिया लगाना स्टार्ट कर दिया। और फिर इसके आगे जो है सारे राजा राणा लगाने लगे, पहले सब रावले लगाते थे। क्वेश्चन नंबर 17, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण राव बरसिंह हाड़ा ने करवाया 1354 में। ठीक है। दूसरा इसको कहते हैं भूत प्रेतों द्वारा निर्मित, भूत प्रेतों द्वारा निर्मित दुर्ग। ये बात भी कहा जाता है इसका, निर्मित दुर्ग। ठीक है। एक आपका तारागढ़ अजमेर वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तारागढ़ अजमेर निर्माण किसने करवाया इसका? अजय राज चौहान ने। किसने करवाया? अजय राज चौहान ने। इसको देखो, एक क्वेश्चन जो यहां से और बनता है कि इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा ये? तो ये कहा विलियम बेंटिंग ने। ये क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान का जिब्राल्टर जो है आपका तारागढ़ को किसने कहा? तो विलियम बेंटिंग ने कहा। और इसी का जो है गढ़ बीठली भी कहा जाता है इसको, गढ़ बीठली। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कोटा के किस शासक ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का साथ दिया? कोटा के किस शासक ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का साथ दिया? तो महाराजा राम सिंह द्वितीय। देखो ये टॉपिक अपना जो है प्रमुख राजा और उनके जो उपलब्धियां उनके बारे में, 1857 की क्रांति को अलग से भी देखेंगे। और इनको क्रांतिकारियों ने कोटा किले में बंदी भी बना लिया था, किले में नजरबंद कर दिया था इनको, नजरबंद। आगे अपन क्रांति में और अच्छे से इसको जानेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान का वह शासक जिसको मुगलों का सबसे विश्वसनीय सहयोगी माना जाता है? राजस्थान का वह शासक जिसको मुगलों का सबसे विश्वसनीय सहयोगी माना जाता है, वो थे आपके मिर्जा राजा जय सिंह। एक बात मैं बता दूं कि इन्होंने 3 मुगल का शासक देखे थे, 3 मुगल बादशाहों के शासन देखे थे, बादशाह के काल। कौन कौन से 3 बादशाह थे? सबसे पहले जहांगीर, ठीक है, जहांगीर के बाद में शाहजहां और औरंगजेब, शाहजहां और औरंगजेब। इन 3 शासकों का काल इन्होंने देखा था, जो अंतिम काल था, और मुगलों के सबसे विश्वसनीय सहयोगी भी माने जाते थे ये। लाइक कर दें एक बार जरूर। एक चीज ध्यान में रख लेना, सवाई जय सिंह ने सर्वाधिक मुगल शासक देखे थे, सर्वाधिक मुगल शासकों का काल देखा था, मुगल शासकों का या बादशाहों का काल देखा था। कितने? 7।
मतलब ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि सवाई जय सिंह ने 7 मुगल शासकों का काल देखा था, क्योंकि लास्ट में औरंगजेब के बाद में बहादुर शाह जफर द्वितीय ऐसे करके बहुत शासक बने थे। तो 7 मुगल बादशाहों का शासन काल देखने वाले सवाई जय सिंह, और सबसे विश्वसनीय कौन था? मिर्जा राजा जय सिंह, जिनको जय सिंह प्रथम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बीकानेर के राठौड़ राजवंश का वास्तविक सुदृढ़ करता है, हम कह सकते हैं संस्थापक किसे माना जाता है? तो बीकानेर के राठौड़ वंश की स्थापना किसने की? तो संस्थापक कौन है? संस्थापक राव बिक्का है, ठीक है। लेकिन वास्तविक संस्थापक राव जो महाराजा राय सिंह है उनको माना जाता है, इनको क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने जूनागढ़ का जो वर्तमान निर्माण है वो करवाया, जूनागढ़ का निर्माण करवाया था इन्होंने, ठीक है। और इसी जूनागढ़ को जमीन का जेवर कहते हैं, जमीन का जेवर कहते हैं। जेवर मतलब एक प्रकार से आभूषण हो गया, तो जमीन का जेवर किसको कहते हैं? जूनागढ़ को। और जूनागढ़ के जो आपका प्रवेश द्वार है उस पर जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की मूर्तियां थी, फत्ता सिसोदिया की मूर्तियां, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21वां क्वेश्चन है आपका, किस शासक को मुगल बादशाह जहांगीर ने दल थंबन की उपाधि दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, कि किस शासक को मुगल बादशाह जहांगीर ने दल थंबन की उपाधि दी थी? तो मारवाड़ महाराजा गज सिंह को दी थी। अब कुछ राजाओं को मैं बता दूं कि मिर्जा राजा, एक मिनट सही लिख देता हूं, मिर्जा राजा मान सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी, ध्यान में रख लेना, किसने? अकबर ने, ठीक है। इसके अलावा आपका मिर्जा राजा जो जय सिंह था, मिर्जा राजा जय सिंह जो थे, इनको जो है मिर्जा की उपाधि किसने दी? तो इनको दी जहांगीर ने। दोनों चीज याद रख लेना कि मिर्जा राजा मान सिंह को अकबर ने दी और मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि जहांगीर ने दी। और सवाई जय सिंह कौन है? सवाई जय सिंह, और सवाई जय सिंह को जो है सवाई की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने। किसने दी? औरंगजेब। और इसके बाद में सारे शासक ही सवाई की उपाधि लगाने लग गए थे, कछुआ वंश के आमेर या जयपुर वाले। तो मिर्जा राजा मान सिंह को अकबर ने मिर्जा की, मिर्जा राजा जय सिंह को जहांगीर ने, सवाई जय सिंह को औरंगजेब ने दी थी। और आपके मुगल बादशाह जहांगीर ने दल थंबन की जो उपाधि है वो गज सिंह को दी थी। क्वेश्चन नंबर 22, हमीर महाकाव्य और सृजन चरित्र के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो चौहानों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? सूर्यवंशी माना जाता है। हमीर महाकाव्य और सृजन चरित्र जो है चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं। इसके अलावा मुणोत नैणसी भी, कौन है? मुणोत नैणसी, ये भी जो है आपके सूर्यवंशी ही मानते हैं, ठीक है। फिर बात करें अग्निकुंड से, तो अग्निकुंड से पृथ्वीराज रासो मानता है। कौन? पृथ्वीराज जो रासो रचना है आपकी, पृथ्वीराज रासो, वो क्या कहती है कि अग्निकुंड से हुआ था। अग्निकुंड मतलब होगा चंद्रबरदाई, ठीक है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई थे, वो अग्निकुंड से इनका निर्माण मानते हैं। ब्राह्मण वंश से 2 जने मानते हैं, कौन कौन से? एक तो भंडारकर और एक मानते हैं आपके दशरथ शर्मा। ये मानते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति कहां से हुई थी? ब्राह्मणों से हुई थी, ठीक है। लाइक जरूर कर दे एक बार। क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन है, राजपुताना की वह पहली रियासत की जिसने सबसे पहले अंग्रेजों से विस्तृत सहायक संधि की? कौन सी? विस्तृत सहायक संधि करने वाली भरतपुर थी। कौन थी? भरतपुर। इन्होंने 29 सितंबर 1803 में की थी, बाद में ये क्या गई थी? टूट गई थी, ठीक है। और अलवर को माना जाता है फिर टूटने के बाद में 14 नवंबर 1803 को। एक आपकी और थी अधीनस्थ पार्थक्य संधि, और अधीनस्थ पार्थक्य संधि करने वाली प्रथम रियासत करौली थी। करौली क्या थी? प्रथम रियासत थी। तो ये दोनों चीज भी ध्यान रखना है, विस्तृत सहायक संधि करने वाली प्रथम भरतपुर और अधीनस्थ पार्थक्य संधि करने वाली करौली। अब है क्वेश्चन नंबर 24 और 25, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। किस युद्ध को निर्णायक युद्ध माना जाता है जिससे राजस्थान में मुगलों की सत्ता को स्थायी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। और इसका जो आपका 1576 में हुआ था ये आपको पता ही है, इसको अपन ज्यादा युद्ध में देखेंगे। आमेर कछुआ वंश के जो शासक स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? तो ये भगवान राम के पुत्र कुश का,
भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज मानते हैं कौन? आमेर के कछुआ खुद को। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। बाकी अपन ने डिटेल से अच्छा क्वेश्चन कर लिए हैं। अब जो है ये आंसर की भी मैं देखो साथ में दूंगा आपको। ये सारी पीडीएफ आपको सॉल्यूशन के साथ में कहां मिलेगी? तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप डाल दूंगा मैं, वहां पर आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें।